हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम फल में। हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस। ठीक है, साइंस के आईएमपी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि पटवारी में जो सिलेबस दिया हुआ है, पटवारी एडीओ जो भी भर्ती प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें और भी भर्ती है ग्रुप 2 की, ग्रुप 4 की। तो उसमें 25 क्वेश्चन साइंस के दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एमपी कांस्टेबल, जेल प्रहरी सभी में साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, एमपीपीएससी वगैरह में, रेलवे में, एसएससी में। तो हम देखते हैं। तो 500 क्वेश्चंस की सीरीज जिसमें हमारा पार्ट 1 है, इसमें कम से कम 175 प्लस क्वेश्चंस आपके रहेंगे। चलिए देखते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? तो इसको किसको बोलते हैं? अरस्तु को। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रास्टस को। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, आप बस सुनते जाइए, आपको याद होता जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लैमार्क। ठीक है, फ्रांस के। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन एंड स्वान ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, नर्वस सेल जो है, नर्वस वो जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। स्किन जो है वो सबसे बड़ा अंग होता है शरीर का। ठीक है, क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? तो क्रोमोसोम का नामकरण किया था, किसने किया था? वाल्डेयर ने। ठीक है, किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। क्या? क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम में, इस सेल में पाई जाती है लाइसोसोम। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ईंधन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, कोशिका का ईंधन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम में। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन एंड क्रिक ने। क्रोमोसोम बना होता है, तो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। ठीक है, मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? 46। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 23 जोड़े। ठीक है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और लास्ट वाले जोड़े जो होता है ना क्रोमोसोम का 23वां जोड़ा, उससे लिंग का निर्धारण होता है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, मानव त्वचा की, ठीक है, ऊपरी परत क्या कहलाती है? जो ह्यूमन स्किन है उसकी अपर लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ठीक है, टिश्यू मतलब ऊतक, टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, टिश्यू का अध्ययन कहा किया जाता है, उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। ठीक है, क्या है मानव का वैज्ञानिक नाम? होमोसेपियंस। ठीक है। ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो शरीर में भोजन का पाचन जो कहाँ है, कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर में भोजन का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पचा हुआ भोजन है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन अवशोषण कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ठीक है, लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है, तो लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? टाइलिन। मनुष्य प्रतिदिन लार स्रावित होती है, तो मनुष्य प्रतिदिन लार स्रावित होती है 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर। ठीक है, लार का पीएच मान होता है, लार का पीएच मान होता है तो कितना होता है? 6.5। ठीक है, तो लार लार जो होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। दूध को फाड़ने या थक्का बनने का कार्य करता है कौन? दूध को फाड़ने या थक्का बनने का काम करता है कौन? रेनिन। दूध को फाड़ने या थक्का बनने का काम कौन करता है? रेनिन। पित्त का निर्माण होता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, पित्त का निर्माण होता है, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। पित्त जो होता है ना, वाइल जूस, उसका निर्माण होता है लीवर में। ठीक है, लीवर में, लेकिन
इसका कलेक्शन कहाँ होता है? पित्ताशय मतलब गाल ब्लैडर में, ठीक है। तो कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, ऑप्शन में पित्ताशय वो आपको देगा कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, लेकिन आपको क्या टिक करना है कि पित्त का निर्माण होता है लीवर में और इसका कलेक्शन होता है तो गाल ब्लैडर में। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर ही होती है मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैंक्रियास, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है। फैट मतलब वसा, ठीक है, वसा को पचाने में सहायक होता है। वसा को पचाने में सहायक होता है कौन? लाइपेज। जो लाइपेज है वो वसा को पचाने में सहायक होता है। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है कौन? ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है कौन? ट्रिप्सिन। शरीर को ग्लूकोज में बदलता है कौन? सॉरी, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है कौन? तो कौन बदलता है? माल्टोज। ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है कौन? ट्रिप्सिन। शुगर को ग्लूकोज में बदलता है कौन? माल्टोज, ठीक है। मल मल में दुर्गंध होता है किसकी वजह से? मल में दुर्गंध होता है इंडोल की वजह से। इंडोल, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन को पता है आपको, इंसुलिन का टीका जो है डायबिटीज पेशेंट को लगता है, इसकी खोज की थी बेंटिक ने, ठीक है। ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है कौन? इंसुलिन। आपको पता होगा कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो पैंक्रियास की बीटा सेल से निकलता है, ठीक है। तो ये अगर निकलना कम हो जाता है तो शुगर जो होती है ना वो कंट्रोल नहीं हो पाती ब्लड में, तो उससे डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। आरबीसी को नष्ट किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा, ठीक है। जो आरबीसी को नष्ट किया जाता है किस? आरबीसी नष्ट कहाँ होती है? लीवर में, ठीक है। मतलब कहना चाहिए कि जो आरबीसी है, ठीक है, उसका निर्माण होता है बोन मैरो में, ठीक है। और आरबीसी जो है वो डेड होती है कहाँ पे? लीवर में, ठीक है। शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो जमता नहीं है, फ्लो में बहता रहता है हेपेरिन की वजह से, ठीक है। बॉडी में लीवर में हेपेरिन पाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो है वो ब्लड वो है वो जम नहीं पाता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था जे वर्जिलियस ने, ठीक है। तो प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग मतलब प्रोटीन नाम किसने दिया है? जे वर्जिलियस ने। प्रोटीन नाम किसने दिया है? जे वर्जिलियस ने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रोटीन बना होता है 20 अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन कई बार भी पूछ चुका है। प्रोटीन बना होता है 20 अमीनो एसिड से, ठीक है। बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मरासमस का बीमारी होती है, पता है आपको? प्रोटीन की कमी से होती है बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस, ठीक है, जो एक प्रकार का वो होता है कुपोषण। मनुष्य के शरीर को आवश्यकता होती है 20 प्रकार के प्रोटीन की, ठीक है। कैसी होती है? 20 प्रकार के प्रोटीन की। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी, ठीक है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आते रहते हैं। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने, ठीक है। मैकुलन ने विटामिन ए और बी की खोज की थी। विटामिन सी और डी की खोज किसने की थी? ठीक है, विटामिन ए और बी की खोज तो किसने की थी? मैकुलन ने। दोनों की खोज एक ही इंसान ने की थी। और विटामिन सी और डी की खोज किसने की थी? सी की थी होलकट। आपको पता है ना, सी कंप्यूटर में हम सी बटन दबाते हैं किस चीज लिए? कट करने के लिए, कट, ठीक है। और जो डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। सी की खोज की थी कट, सी फॉर कट। और डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी सी, ठीक है। विटामिन बी सी जो होते हैं वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ADE के। इसको कैसे याद रखेंगे आप? इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एक कीड़ा था, ठीक है, वो बसा पे बैठा हुआ था, फैट पे बैठा हुआ था। कीड़ा, कीड़ा से आप याद रखेंगे कीड़ा जो था वो कहाँ बैठ गया? तो खाने की चीज़ चाहिए थी तो फैट वाली कोई चीज़ रखी थी वहाँ पे जाके ये बैठ गया था। तो कीड़ा मतलब विटामिन ए, KEDA, ये किसमें सॉल्युबल होते हैं? तो सॉल्युबल होते हैं किसमें? फैट में, ठीक है। ओके। शरीर में जल का भार होता है, ठीक है। शरीर में जल का भार होता है तो कितना होता है शरीर में जल का भार? ये होता है 65 से 80%, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का प्रतिदिन पानी पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर पानी स्वस्थ मनुष्य को पीना चाहिए। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ है। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ है फ्लोरीन। अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। अस्थियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम,
और फास्फोरस। अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है लोहा। ठीक है, चलिए इसके बाद है लोहा की कमी से होने वाला रोग है। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको पता होना चाहिए। लोहा की कमी से होता है एनीमिया। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, गोइटर। ठीक है, गोइटर रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, इसको घेंगा रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा एमपी क्वेश्चन हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। बेरी का नाम क्या होता है, विटामिन बी की कमी से। अगर आपको विटामिन की शॉर्ट ट्रिक चाहिए है कि विटामिन पूरे आपको याद हो जाए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको विटामिन के सारे केमिकल नेम और उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं इसकी 2 मिनट में शॉर्ट ट्रिक बना के आपको याद करा दूंगी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। ठीक है, बेरी रोग का जो नाम, बेरी रोग किससे होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और सी की कमी से होता है स्कर्बी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, और रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, और देखते हैं जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती विटामिन ई की कमी से। ठीक है, जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के कारण, के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। ठीक है, आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी के निर्माण में जो सहायक होता है कोबाल्ट, वो होता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में। चलिए, मनुष्य का हृदय सामान्य धड़कन कितनी होती है, 72 बार पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है 16 से 18 बार पर मिनट, 16 से 18 बार पर मिनट। ठीक है, मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है 2200 बार, मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है 2200 बार। ठीक है, मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है, मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 मिनिमम और 120 अपर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन। 80 से कम होता है तो हाइपोटेंशन, 80 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा होता है तो हाइपोटेंशन हो जाता है। ठीक है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, रक्त मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो मापने का यंत्र कहलाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कम मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर। रक्त को थक्का बनने तथा जमने में सहायक होता है। देखिए, जब भी हमारे बॉडी में कोई चोट लगती है और ब्लड निकलता है तो एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, इसकी वजह से रक्त का थक्का जम जाता है तुरंत। ठीक है, जिससे कि ब्लड ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। ठीक है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, मतलब आरबीसी का जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है, और डब्ल्यूबीसी की लाइफ 2 से 4 दिन होती है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण होता है, भी पढ़ा अपन ने, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो या लिम्फो नोड में। ठीक है, तो याद रखना आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, दोनों का निर्माण बोन मैरो में ही होता है। तो जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, उसका जीवन काल होता है, लाइफ होती है 1 से 4 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर में हर कोशिका, देखो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, मेन अगर पूछें कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना। ठीक है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, शरीर में रोग संक्रमण से बचाना। और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण
एवं आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो डब्ल्यूबीसी है उसका निर्माण बोन मैरो में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, प्लीहा। लेकिन जो आरबीसी है उसका जो विनाश स्प्लीन में भी होता है और लीवर में भी होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्र ग्रह कहा जाता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्र ग्रह कहा जाता है किसको? स्प्लीन को कहा जाता है लाल रक्त कणिकाओं का कब्र ग्रह। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त आपको पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, चलिए, यूनिवर्सल, ठीक है, सर्वग्राही। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब जो सबका ब्लड ले सकता है वो कहलाता है ब्लड ग्रुप ए बी। जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? सबसे ब्लड ले सकता है। डोनर कौन है? ओ। रक्त का शुद्धिकरण का कार्य करता है कौन करता है? फेफड़ा। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। फेफड़े में ही जाके, ठीक है, जो ब्लड है वो प्योर होता है। ठीक है, यूरिन का रंग पीला होता है किसकी वजह से? ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। और ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है? मतलब ऑक्सीजन युक्त करने का काम कौन करता है? तो लंग्स करता है। ठीक है, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड जो है वो गले में पाई जाती है। ठीक है, सभी मानसिक क्रियाओं, चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण करता है कौन करता है? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, और जितना भी है विवेक, बुद्धि, याददाश्त सबका कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। ठीक है, शरीर में जितनी भी अच्छी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे मर्जी पर डिपेंड करती हैं, चलना, घूमना, बोलना, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। ये अलग चीज़ है सेरिबेलम। ठीक है, ये सेकंड लेयर होती है जो ब्रेन की, उसमें होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगर बच्चों का पूछे तो 300 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। शरीर की सबसे लंबी ग्लैंड कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि है, ग्लैंड नहीं, बोन। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि, बोन, बोन कौन सी है? तो कौन सी है? फीमर। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको पता होगा कि जो फीमर हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेप्स, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे छोटी ग्लैंड है। ठीक है, चलिए, इंसुलिन का स्त्रावण होता है लैंगरहैंस की बीटा सेल से। लैंगरहैंस की बीटा सेल से होता है इंसुलिन का स्त्रावण। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है वो पैर में पाई जाती है। शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, आरबीसी जो होती है वो भ्रूण अवस्था, मतलब इसका निर्माण कहाँ होता है? पढ़ा अपन, लीवर और प्लीहा में। मस्तिष्क का वजन होता है, तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। ठीक है, मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। ट्रैकोमा तथा मोतियाबिंद में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ट्रैकोमा तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग है आंख। पीलिया तथा हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। पीलिया तथा हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? लीवर। ठीक है, आज हम लोग 110 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके आगे के हम क्वेश्चंस कल करेंगे। वायरस के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? वायरस के कारण बहुत से रोग होते हैं, ट्रैकोमा, पीलिया, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा। अगर आपने मेरे वो शॉर्ट ट्रिक वाली बीमारी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, उससे आपको सारे जो शॉर्ट ट्रिक से आपको पूरी बीमारियाँ जो है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, वो सब याद हो जाएंगी। ठीक है, पायरिया, मलेरिया, कालाजार और पैचिस की बीमारी होती है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, टेटनस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, ठीक है, और ये टीबी, क्षय रोग, ये होता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, तो आज हम 110 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद के क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे। हमारे पास 500 से 600 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी साइंस के पार्ट आने वाले हैं, जो आपके व्यापम, पटवारी, पीएससी, ठीक है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।